हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था डायमीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में, जिसके अंदर दो डायमीटर की बात करी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 डायमीटर होते और ट्रांसवर्स डायमीटर कितने होते? 3 डायमीटर होते। अपन ने उस क्लास के अंदर डिटेल के साथ में उस क्लास को पढ़ी है। नेक्स्ट आज का टॉपिक है दोस्तों कॉमन बर्थ इंजरी। कॉमन बर्थ इंजरी में दो टॉपिक अपने आते हैं, एक होता है कैपट सक्सीडेनम एंड दूसरा होता है सिफेल हीमेटोमा। क्लियर है? ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे ये दो बर्थ इंजरी मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करते पहले कैपट सक्सीडेनम में। कैपट सक्सीडेनम में क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। स्वेलिंग तो होगी, स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। क्या होगा? फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। कहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन होगा? बिटवीन स्किन एंड पेरिओस्टियम रीजन। कहाँ पे? स्किन एंड पेरिओस्टियम रीजन। यहाँ पे फ्रेंड्स फीटल हेड का डायग्राम है, यहाँ पे देखना। सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं स्कल बोन। इसके बाद में आती पेरिओस्टियम, नेक्स्ट सुपरफिशियल आती स्किन। स्किन एंड स्कल बोन, स्किन एंड पेरिओस्टियम के बीच में अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया फ्लूइड का, तो इसको अपन बोलेंगे कैपट सक्सीडेनम नाम देंगे। समझ में आया? कैपट सक्सीडेनम होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस द सूचर लाइन, क्रॉस द सूचर लाइन। क्या करेगा ये? सूचर लाइन को क्रॉस कर देगा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट अपन देखते जो स्वेलिंग होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्वेलिंग प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। कब प्रेजेंट देखने को मिलेगी? एट द बर्थ टाइम पे। स्वेलिंग प्रेजेंट एट बर्थ। ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे ये स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड कहाँ पे? बिटवीन स्किन एंड पेरिओस्टियम रीजन के अंदर, क्रॉस द सूचर लाइन। ये भी बात आपको याद रखनी है। स्वेलिंग कहाँ पे होगी, कब होगी? एट बर्थ स्वेलिंग देखने को मिलेगी। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते कैपट सक्सीडेनम किस तरीके से होता है, कैसे डेवलप होता है। तो बात करते ही ये मैं रब कर देता हूँ, साथ साथ में लिखते जाना। कैपट सक्सीडेनम किस तरीके से होता है बात करते तो सबसे पहले लिखना, फीटल हेड passes through the fetal head passes through the pelvis। फीटल हेड कहाँ से पास होगा? पेल्विस के वहाँ से। तब क्या हो गया? कंप्रेशन ऑफ फीटल बोन। क्या होगा? कंप्रेशन ऑफ फीटल स्कल बोन। फीटल स्कल बोन वहाँ पे आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगी। किसके द्वारा कंप्रेशन होगी? बाय पेल्विस। बाय पेल्विस के द्वारा क्या हो गई? फीटस का जो स्कल बोन होगी वो क्या होगा? कंप्रेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? जिस कारण से वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिस कारण से फ्लूइड स्केप आउट। फ्लूइड क्या होगा? स्केप आउट। फ्लूइड स्केप आउट हो जाएगा। कहाँ से? इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में टुवर्ड की तरफ फॉरवर्ड होगा, जिस कारण से फ्लूइड स्केप आउट होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी।
उस स्वेलिंग को ही अपन नाम देते हैं, यहाँ पे क्या देते बेटो, केपट सक्सीडेनम। उस स्वेलिंग को ही क्या नाम देते हैं यहाँ पे, केपट सक्सीडेनम अपन नाम देते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके अंदर केपट सक्सीडेनम में अपन को नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, क्या होता, नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। याद रखना इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये डिसएपियर हो जाता है। कब होगा, डिसएपियर विद इन 1 वीक। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें 1 वीक के अंदर डिसएपियर हो जाता है केपट सक्सीडेनम। क्लियर है, बात समझ में आई। केपट सक्सीडेनम क्या होता है दोस्तों, केपट सक्सीडेनम के अंदर स्वेलिंग होगी। किस कारण से स्वेलिंग होगी, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। फ्लूइड का कलेक्शन कहाँ पे होता है, तो बिटवीन स्किन एंड पेरिओस्टियम रीजन के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। क्या यह सुचर लाइन को क्रॉस करती, तो हाँ ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगी। बात याद रखना, इसमें नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट डिसएपियर ये हो जाता ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता विद इन 1 वीक के अंदर। ये हुआ अपना केपट सक्सीडेनम। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीपेल हिमेटोमा की। मैं इसको रब कर देता हूँ, केपट सक्सीडेनम। यहीं पे बात कर लेते हैं सीपेल हिमेटोमा। सीपेल हिमेटोमा में क्या होता है, इसमें किसका कलेक्शन होगा, इसमें भी दोस्तों प्रोसेस पढ़ते हैं, स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसके अंदर ब्लड का कलेक्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन यहीं से करेंगे कि केपट सक्सीडेनम के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है, बट सीपेल हिमेटोमा के अंदर किसका कलेक्शन होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा। समझ में आई बात। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा अपन को बिटवीन पेरिओस्टियम एंड स्कल बोन। कहाँ पे होगी इसका कलेक्शन, बिटवीन पेरिओस्टियम एंड स्कल बोन। मीन्स ये जो अंदर वाली स्कल बोन हो गई, नेक्स्ट सेकेंड लेयर हो गई वो पेरिओस्टियम। तो यहाँ पे आपको जो हिमेटोमा देखने को मिलेगा वो हिमेटोमा आपको सीपेल हिमेटोमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है, दोनों याद रखना, कॉमन बर्थ इंजरी होती और कहाँ पे होती है, लोकेशन में डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगा, क्या ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगा सीपेल हिमेटोमा, नहीं, ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। लिखते हैं नो क्रॉस द सुचर लाइन। सुचर लाइन को ये क्रॉस नहीं करेगा। क्या इसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती, नहीं, नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लिखना नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। इसमें भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ये सबसाइड कितने दिन में होगा, इट डिसएपियर विद इन 7 वीक। 7 सप्ताह के अंदर ये क्या होगा, डिसएपियर आपको हो जाएगा। क्या होगा, कहीं कहीं 6 वीक्स भी लिख रहे थे। डिसएपियर कब होगा, 6 वीक पे ये डिसएपियर होगा, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर ये कंडीशन से 6 वीक तक भी डिसएपियर नहीं होता तो अपन एक माइनर इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन के द्वारा उस ब्लड को क्या करेंगे, वहाँ से हटा देंगे। इसके बाद में रिमूव नहीं होगा तो इंसिजन अपन लगाएंगे। इंसिजन के द्वारा उस फ्लूइड का या उस ब्लड का अपन क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके से सीपेल हेमाटोमा डेवलप होती है। तो सबसे पहले लिखना यहाँ पे अपन देखते हैं सीपेल हेमाटोमा कैसे डेवलप होते हैं, प्रोसेस पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले फीटल हेड लिखना, फीटल हेड passes थ्रू द पेल्विस। मदर की पेल्विस से जब भी फीटस का हेड पास होगा उस दौरान क्या देखने को मिलेगा, वहां पे फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। फ्रिक्शन बिटवीन फीटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस। फ्रिक्शन बिटवीन फीटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस। बच्चे का हेड एंड मैटरनल पेल्विस के बीच में क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। जिस कारण फ्रिक्शन होगा उस कारण वहां पे क्या देखने को मिलेगा, रप्चर ऑफ स्मॉल कैपिलरीज। रप्चर ऑफ स्मॉल कैपिलरी, रप्चर ऑफ स्मॉल कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की जो स्मॉल कैपिलरीज होती है वो कैपिलरी क्या होगी, वहाँ पे रप्चर हो जाएगी, जिस कारण से वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे देखने को मिलेगी स्वेलिंग। उसी स्वेलिंग को अपन नाम दिया यहाँ पे सिपेल हीमेटोमा। सिपेल हीमेटोमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। सिपेल हेमेटोमा कैसे डेवलप होता है, ड्यूरिंग फीटस हेड पासेस थ्रू द पेल्विस। उस कारण से फ्रिक्शन देखने को मिलेगा फीटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस, जिस कारण से रप्चर ऑफ स्मॉल कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल। वहाँ पे जो फीटल हेड होता है, जो वहाँ पे क्या होगा, माइनर कैपिलरीज होती, वो क्या होगी, फ्रिक्शन की वजह से रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के कारण से वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलिंग होगी तो वहाँ पे आपको उस स्वेलिंग को आप ब्लड कलेक्शन होगा तो उस स्वेलिंग को क्या बोलेंगे, सिपेल हीमेटोमा के नाम से जानते हैं। समझ में आया दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं बड़े बड़े तरीके से कि एक तरफ लिखते हैं केपट सक्सीडेनम। क्लियर है दोस्तों। जिसके अंदर देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कलेक्शन होगा। ब्लड कलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सिपेल हेमेटोमा में ब्लड कलेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, फ्लूइड कलेक्शन देखने को मिलेगा, याद रखना। इसके बाद में क्या ये सूचर लाइन को क्रॉस करेगा, नहीं, नो क्रॉस सूचर लाइन, नो क्रॉस सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। बट सिपेल हेमेटोमा होगी वो क्या करेगी, क्रॉस द सूचर लाइन को क्रॉस करेगी सिपेल हेमेटोमा। नेक्स्ट बात करते हैं केपट सिपेल हेमेटोमा कहाँ पे डेवलप होता है, तो ये होता बिटवीन स्कल बोन एंड पेरिओस्टियम रीजन के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे डेवलप होता है, बिटवीन स्किन एंड पेरिओस्टियम। क्लियर है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। इसके बाद में इसमें नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, सेम एज इसमें भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। ये डिसअपियर कब होगा, सिपेल हेमेटोमा विद इन 6 वीक। 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर ये डिसअपियर होगा, याद रखना 6 वीक। बात करते हैं केपट सक्सीडेनम, तो ये डिसअपियर होगा विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर ये डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने ये दोनों में
डिफरेंस पढ़ लिया। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में आपको बता देता हूँ कि जो पीडियाट्रिक की क्लास होती उसके अंदर आपने वहाँ पे बहुत अच्छे से इस डिटेल के साथ में सीपेल हेमेटोमा एंड केपर्ट सक्सीडिनम को पढ़ोगे। तो आप एक बार उस चैनल उस प्लेलिस्ट में जाइए पीडियाट्रिक की, और वहाँ जाके भी आप इस सीपेल हेमेटोमा और केपर्ट सक्सीडिनम के बारे में डिटेल के साथ में पढ़ सकते हैं। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद। क्लास को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई शानदार जानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।